वाटिका सिटी प्लॉट नंबर 1 प्लॉट नंबर 1 जयपुर। हाँ ठीक है जयपुर। हाँ जी माँ भगवती चलिए। ओम नमो 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 गुरु जी आदेश। चलो बेटे, पेट में परेशानी किसको होती है? कभी कभी मुझे ही होती है। चुभन सी महसूस होती है आपको? हाँ जी। हाँ माँ भगवती चलिए। हाँ जी चलो। लेकिन शरीर में खिंचावट किसको होती है? होती है आपको होती है? जी। हाँ माँ चलो। और ये आंखों से कम किसको लगता है कि जैसे कम दिख रहा हो अभी? जनरली ऐसा होगा कि आंखों से कुछ नहीं दिख रहा है, आपको होता है? हाँ जी। हाँ माँ चलो। और इस सिर में खारिश किसके लगती है भाई? मेरी भी होती है। होती है? हाँ जी। हंस के रहे। अच्छी अच्छी बात है, मतलब सही है। बोलो जय माता दी। हाँ माँ चलो। ये किसी को ना बच्चे दिखते थे शोपन में, छोटे छोटे। मुझे दिखते हैं। आपको अभी दिखते भी हैं? दिखते हैं। हाँ माँ चलो। और ये पायल की आवाज किसको आती है? वो भी मुझे आती है। आपको आती है? हाँ जी। बोलो जय माता दी। जय माता दी। हाँ माँ चलो। तुमने प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कुछ सोचा था क्या? वो मेन प्रोजेक्ट तो हमारा प्रॉपर्टी को लेके ही था, हाँ हाँ। लेकिन फिर वो ज़्यादा चला नहीं, फिर स्कोप उसके अंदर से फिर मेरे को बंद करना पड़ा। उसमें लॉस हुआ था? लॉस ही सारी कुछ लॉस ही था उसमें, ज़्यादा कुछ उसमें आया नहीं रिजल्ट। अपने पास से ज्यादा चला गया? बहुत कुछ चला गया, ज़्यादा से ज़्यादा। परिवार तो है ना? हाँ जी हाँ जी। परिवार से बड़ा तो कुछ ही नहीं। बोलो जय माता दी। जय माता हाँ माँ भगवती चलिए, ऐसे ही मुस्कुराते रहो, माँ खुश आपको सब कुछ देगी। बोलो जय माता दी। हाँ माँ भगवती। एक ही मुश्क किसको आती है? ऐसे लगता है जैसे हवा के जोखिम, जैसे खुशबू, खुशबू या बदबू किसी प्रकार की बदबू तो जरूर आती है। आपको आती है? हाँ जी। हाँ माँ बोलो जय माता दी। जय माता दी। जोर से बोलो। जय माता जय दी। माता दी। हाँ माँ चलो। और एक टांग में खिंचावट किसको होती है? ओ, मुझे इसको होती है। इसको भी होती है। राइट। आपको भी होती है? हाँ माँ। एक ये औरत दिखी थी बेटा शोपन में किसी को? मुझे दिखती है, और मतलब बहुत बूढ़ी औरतें दिखती हैं मुझे, बहुत बूढ़ी। और काफी बार दिखती है? बहुत बार दिखती हैं। अभी भी 2 दिन पहले भी दिखी थी। बताया। बोलो जय माता दी। जय माता दी। हाँ माँ भगवती। तुमने कोई हवन कराया था क्या? घर में कराए थे हम, किसी ने बताया था वो? को पंडित जी आए थे, उन्होंने करवाया था। गृह प्रवेश किया था। गृह प्रवेश के बाद में भी 1-2 बार उन्होंने ही करे थे। हाँ। कोई ग्रह के बारे में बताया था तुम्हें? गृह के बारे में तो कुछ ऐसा कुछ नहीं बताया उन्होंने। कुछ दिखाया नहीं घर के बारे में तुमने? 3 हवन हुए ना मेरे। 3-4 हवन तो हुए थे। हाँ जी। तो 3-4 हवन गृह प्रवेश के हुए? नहीं, गृह प्रवेश के नहीं, उन्होंने बस अभी कुछ लक्ष्मी जी के करे थे, कुछ उन्होंने और कोई दूसरे बोले थे कि गृह शांति के लिए करेंगे, तो ऐसे 2-3 बार हम लोगों ने और करवाया। एक नवरात्रों में किया था। नवरात्रों मेरे में सामने 4 हवन आ रहे बेटा। हाँ जी, 4 है। 4 होंगे, हाँ बिल्कुल सही है। 4 है। 4 हुए ना? हाँ जी। बोलो जय माता दी। जय माता दी। हाँ माँ चलो। एक घुमेरी किसको चढ़ती है? इन्हीं को आती है। आपको आती है? हाँ जी। पहले कहीं दिखाया था आपने? दिखाते तो है, यहाँ पे भी दिखाया था एक दो को। एक दिखा चुकी हूँ मतलब काफी, तो वो बोलते हैं तो माता का वो है तो इससे आता है। भगवती तो आपके साथ है, हाँ जी। उसमें कोई दो राय नहीं है। बोलो जय माता दी। जय माता दी। लेकिन संपूर्ण रूप से भगवती तब चलेगी जब गुरु का हाथ होगा उस पे, क्योंकि इस पे पूर्ण हाथ नहीं दिख रहा है शक्ति पे बेटा। ये मुझे, जैसे मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो हो रहा है, माता के मंदिर में जाती हूँ तो मुझे वाइब्रेशन होती है उसी, जैसे आप बोल रहे हो ना। हाँ हाँ। अभी भी मैं जब से घर से यहाँ के नाम की चली हूँ तब से मेरे को ये हो रहा है। वो माँ का प्यार है ना। तो अभी भी हो रहा है वो, इसलिए। दूसरी कोशिश में आए हो ना तुम यहाँ? हाँ, सेकंड टर्म में है। हाँ।
सेकंड में आए हो ना, सेकंड में है। बोलो जय माता दी। जय माता। हाँ माँ भगवती, ये भगवती है और ये पूर्ण तभी चलेगी जब इस पे गुरु का हाथ होगा बेटा। समझ गए मेरी बात? बोलो जी। जय माता दी। जय माता। एक तुम्हारे घर में पितृदोष है, कैसे वो निवारण उसका क्या है? निवारण करवाया उसका? निवारण तो कैसे जी। होगा वो आप ही बता दो। उपाय तो। हमने काफी सब मतलब बहुत सारे लोगों को बताया भी, दिखाया भी, बोले ऐसा कुछ है नहीं तुम्हारे घर में, लेकिन जो हम दोनों को ये महसूस होता है कि हमारे घर में पितृदोष है। पितृदोष है बेटा, पितृ ऋण उतरा ही नहीं है तुम्हारे तुमसे अब तक, तुम्हारे सिर पे से। तो उसका उतरने का कारण क्या है, कैसे उतरेगा वो? एक्चुअली उनके साथ नेगेटिविटी लगी हुई है बेटा, समझ गए? और वो प्रेतायुनि में चले हुए हैं, ठीक है? और जब तक उनका कर्म पूर्ण रूप से नहीं होने का, तब तक वो शुद्ध नहीं हो पाने की। अब कहीं पे भी जाते हैं, जैसे जैसे गंगा जी चले गए, हरिद्वार चले गए, काशी चले गए, पुष्कर जी चले गए, कहीं पर भी मतलब चार धाम की यात्रा चले गए, और भी कहीं चले गए, जहाँ पर भी जाते हैं तो ये दान जरूर करते हैं वहाँ पे, पिंड दान का। चलो ठीक है कि भाई कहीं पे भी पितरों का दान हो, लेकिन उसका अब कोई तक असर उतरा तो नहीं बेटा, उसका उतरा नहीं। क्योंकि आपका लॉस ज्यादा दिख रहा है इसमें। बहुत ज्यादा मतलब बस ये देख लो कि बस हम फैमिली है जो सही सलामत है, बाकी सब लॉस है। क्योंकि इसमें लॉस बहुत ज्यादा दिख रहा है। जी। हाँ माँ भगवती, तुमने कहीं यात्रा की सोची थी क्या? यात्रा अब हर बार ही सोचते हैं जी, कहीं तो पे यात्रा तो कहीं पे भी हम निकलते हैं कहीं तो जाते हैं। मेन चीज तो वही रहती है, फोकस की भाई हम लोग कहीं देवी देखिए देवताओं को गले में देखना। परेशानी किसको होती है? मेरे को है, बचपन से है वो। आपको है? हाँ जी। हाँ मत चलो। देखिए घूं घूं की आवाज किसको सुनाई देती है? एक वो घुंघू की तो नहीं है, लेकिन अलग तरीके की फ्रीक्वेंसी आती है वो, हाँ कान के अंदर आती है। आती है ना ऑटोमेटिक? हाँ। हाँ माँ। एक हाथ वाइब्रेट किसको होता है? मेरे ही होते हैं तो आपके होते हैं? फोकस नहीं रहता है। हाँ माँ। बेटा एक तो सबसे ज्यादा तुम्हारे घर में पितृ दोष है, और दूसरा है शक्ति नहीं खुली है, इस वजह से आपके घर पे भार है। और जब तक ये पूर्ण रूप से नहीं कटने का, तब तक स्थिति ऐसी ही रहेगी आपके घर की। उसका कोई उपाय? बोलो जय माता दी। जय माता दी। सबसे पहले आपको पुष्कर जाना पड़ेगा। पुष्कर जी। पुष्कर जी वहां आपको यज्ञ करवाना है, वहां नारायण बलि करवानी है। नारायण बलि कराएं। हाँ, या फिर पिंडदान वहां नॉर्मल त्रिपिंडी श्राद्ध करवा दो आप वहां। ठीक है। त्रिपिंडी श्राद्ध कराओ, माँ कृपा करेगी। सबसे पहला कर्म आपका वही है।